दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, जो मेरा एक सीरीज चल रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी लोगों के, विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीएचयू के, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आईसीआर के डिस्कस कर लूंगा, और आप लोगों का जो यूपी कैडेट का होता है एग्जाम, उसका भी डिस्कस करूंगा। इसी प्रकार से जितने भी स्टेट इंट्रेंस होते हैं उन सभी के क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। देखिए, आप लोगों को कम समय में अच्छी स्टडी करनी है और स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि आपको प्रॉपर पैटर्न का भी पता चल सके और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल सके। इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से पैटर्न पर आपके चलेंगे, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आप जानते हैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं होता है इसमें हमारी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है। पहला क्वेश्चन है आपका, शकरकंद में खाद्य भाग होता है। खाद्य भाग क्या होता है? तो इसमें देखिए, जो शकरकंद होता है थोड़ा बॉटनी से आपको कोरिलेट करना है। खाने वाले भाग में बॉटनी भी इंक्लूड होती है। अगर आपकी बॉटनी थोड़ी अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं वहां पर। देखिए, शकरकंद, जो शकरकंद होती है वो क्या होती है? वो मॉडिफाइड होती है। यानी कि मॉडिफाइड किसकी होती है? मॉडिफाइड होती है किसकी? रूट की होती है। रूट की मॉडिफाइड होती है। अब रूट यानी कि जड़ जो होती है, जड़ की का रूपांतरण होती है। या यूं कहें तो आपका जड़ में भी एक प्रकार होता है। एक होती है आपकी जड़, एक को बोलते हैं मुसला जड़, एक बोलते हैं अपस्थानिक जड़, बोलते हैं को अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ का जो है रूपांतरण होती है आपकी शकरकंद, ठीक है। द्वितीय जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ जो है उसका रूपांतरण होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, अब मॉडिफाइड जड़ जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केला एवं आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए यहां पर किसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? केला और आम को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से क्या प्रयोग करते हैं? देखिए यहाँ पर सूत्र दिया गया। ये आपका KMNO4 का होता है। अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा। लाल दवा को कहते हैं, क्या होती है? लाल दवा जो होती है, लाल दवा, उसका सूत्र होता है KMNO4, ठीक है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि आप लोग जो आम है, आम को मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट जो होंगे उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा। बाकी तभी तो आम को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कार्बेट का प्रयोग करते हैं। क्या? कार्बेट में कहेंगे, कार्बेट लाते हैं, कार्बेट को लगा देते हैं, उससे पका जाता है। तो कार्बेट एक्चुअली होता क्या है? तो कार्बेट तो आपको लोकल भाषा में समझ गए। कार्बेट जो है आपका, उसको एक्चुअली उसका सूत्र क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। कार्बेट जो लाया जाता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। हालांकि इस पर बैन है हमारे यूपी में, जो इंडिया जो है, इंडिया में इसके ऊपर बैन लगाया गया, इसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। लेकिन इंडिया है भाई साहब, यहाँ पर जो चीज बैन होती है वो ज्यादा चलती है, ठीक है। तो यहाँ बैन है लेकिन ये प्रयोग में लाया जाता है। और गैस, किस गैस का प्रयोग करता है किया जाता है? तो गैस भी याद रखना आपको, इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? इथिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है पकाने के लिए, ठीक है। ये जो इथिलीन एक हार्मोन होता है, ये गैसियस हार्मोन होता है। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसे भी आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो इसमें जैसे कि आपका है इथिलीन, इथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। एक प्रकार का एक गैसियस हार्मोन होता है, ठीक। तो ये आपका है कैल्शियम कार्बाइड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अत्यधिक काट छांट किस फल में की जाती है? अत्यधिक काट छांट किस फल में की जाती है? तो बेर में की जाती है। किसमें? बेर में की जाती है। इसे बोलते हैं प्रूनिंग, काट छांट। इसमें किस मंथ में की जाती है? तो मई में की जाती है। यानी कि मई में जो है इसमें क्या किया जाता है? मई में काट छांट किया जाता है, ठीक है। काट छांट जो है कार्य किसमें किया जाता है? मई में किया जाता है। अगर मई आपको ना मिले तो अगर अप्रैल में मिले तो अप्रैल में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल और मई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस मंथ में जो है अधिक जो इसमें कटाई छटाई की जाती है। आप लोग देखे होंगे, बेर को हर साल अगर तुम काट दो, अगले साल जो है जैसे जो नई नई कलियां निकलते हैं, बेर को अगर काट दिया जाए, दीपावली में जो भैया दूज होती है, तो देखिए जो बेर काटे जाते हैं ना, तो वहां पर जो नई नई कलाएं होती है ना, नई नई जो कलाएं, नई शाखाएं होती है, उन पर ही बेर आपको लगा हुआ दिखने को मिलता होगा। आप लोग तो गए होंगे कभी ना कभी, तो काटने गए ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सटीक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए। तो वहां पर जाएंगे तो बहुत नए नए जो कल्ले होंगे वहीं से आपको देखोगे बेर लगे हुए मिलेंगे आपको। तो जब नए कल्लों पर बेर लगेगा, जब नए कल्ले कब आएंगे? जब आप कटाई छटाई करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा कटाई छटाई की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी के साथ याद रखिएगा, बेर हो गया आपका, सहतूत हो गया, सहतूत, इसमें भी अधिक जो है आपका कटाई छटाई होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका मंथ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, केले में पुष्करम किस प्रकार का होता है? तो केले का जो पुष्करम होता है मेरे दोस्तों, कौन सा होता है? तो केले का जो पुष्करम है वो आपका हो जाएगा स्पेंडिक्स होता है। कैसा? स्पेंडिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल होता है? क्लाइमेट्रिक प्रकार का, क्लाइमेट्रिक होते हैं, देखो फल के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार से आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक। देखिए, क्लाइमेट्रिक का मतलब है कि ऐसा फल जो आप तोड़ ले, तोड़ने के बाद आप रख दे तो वो अपने आप पक जाए, ठीक है, वो होगा क्लाइमेट्रिक। जैसे कि आपका आम थोड़ा कम पका है, कच्चा है, गद्दर आम है, तो गद्दर आम तोड़ लिए और रख दिए, 2 दिन के बाद पक गया। बहुत लोग जानते हैं किसमें रखते हैं? भूसा में, घुसा के भूसा में रख देंगे तो जल्दी पक जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? क्लाइमेट्रिक फल इसलिए पक जाता है क्योंकि उसमें एथिलीन का प्रोडक्शन होता है। आपको पहले बताया एथिलीन जो है सहायक होती है पकाने में, तो क्या होता है? वो उसमें पक जाता है। इसी प्रकार से पपीता आपका, अमरूद, ठीक है, इसमें क्या है? जो आपका केला है, अमरूद है,
केला भी आपका है, ये भी पक जाता है, कच्चा केला है उसे तोड़ कर रख देंगे पक जाएगा। इसी प्रकार से पपीता जो है तोड़ कर रख देंगे तब भी वो पक जाएगा। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक भाई साहब जो है ये कहेंगे ना हम तो पकेंगे तो फिर पेड़ पर ही पकेंगे, इसके अलावा नहीं पकेंगे। जैसे कि आपका नींबू, नींबू जो है आपका, नींबू अगर तुम आप तोड़ कर रख दिए 2 दिन बाद वो पकेगा नहीं, वो सूख के मिर्चा हो जाएगा, यानी कि बहुत सूख जाएगा बिल्कुल। आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिएगा, आपके पास नींबू लगाओ, नींबू तोड़ के रख लीजिए, 1 दिन रखेंगे 2 दिन रखेंगे वो सूख जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो नींबू है वो आपका नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। इस प्रकार से आपको समझना है क्लाइमेट्रिक क्या होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। और इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक में और क्या आ जाएगा आपका, एक तो सबसे अच्छा नींबू आ जाएगा, ठीक है, आपका बेर आ जाएगा। बेर जो है आपका क्या आ जाएगा, बेर आपका नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाएगा। बेर भी अगर कम पका रहेगा तोड़ के रखें तो सूख जाएगा, ठीक है, तो सूख जाता है। इसी पर क्लाइमेट्रिक में आप टमाटर का भी देख सकते हैं, कच्चा टमाटर होता है, देखिए पक जाता है 2 दिन के बाद अपने आप से, क्योंकि उसमें एथिलीन का प्रोडक्शन होता रहता है। क्या होता है, एथिलीन का उत्पादन होता रहता है, ठीक है। और इन फलों में जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं इनमें एथिलीन का प्रोडक्शन रुक जाता है, नहीं हो पाता, इसलिए ये सूख जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुच्छा रोग किसमें पाया जाता है। गुच्छा रोग, देखिए गुच्छा रोग जो है इसे क्या नाम से जानते हैं, बंची टॉप के नाम से जानते हैं, बंची टॉप के नाम से जाना जाता है। ये केले का रोग होता है, किसका, केले का रोग होता है, केले में रोग होता है ये। बंची टॉप वायरस के कारण होता है, किसके कारण, विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है, गुच्छा रोग को बंची टॉप कहते हैं या कैबेज टॉप भी कहा जाता है। और इसका जो है किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, इसमें होता है तो केले में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमरूद में फल अधिकांशतः किस पर लगते हैं। तो दल पर लगते हैं, चालू मौसम की वृद्धि पर लगते हैं, 1 वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर लगते हैं, 2 वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर भी लगते हैं। तो इसमें क्या बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर सेकंड, चालू मौसम की वृद्धि पर। मान लीजिए आपका चालू वृद्धि, मान लीजिए आपका फरवरी में जो अंकुर जो है आपका कोई कल्ला निकला, ठीक है, समझिए जो कल्ला निकलता है जिसे सूट कहते हैं, जो सूट को ग्रोथ हुई, अब इसी पर जो है आपका, तो इसी के ऊपर जो है जो नया सूट निकलता है, नए कल्ले निकलते हैं, इसी पर जो है आपको फल लगते हैं इसके अमरूद में। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चालू मौसम की जो वृद्धि होती है उसी पर जो है फल आते हैं, उसी पर फूल आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेब के बाग में मुख्य फसल और परागकारी फसल के मध्य अनुपात होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि सेब और जो आपका सेब का बाग है, ठीक है, इसमें मुख्य फसल देख लीजिए, जैसे कि आपका इसमें कुछ पौधे ऐसे लगाए जाते हैं जिसके खाली उनके जो है परागण करने के लिए, मान लीजिए ये आपका पौधा है एक, ठीक है, ये आपका एक पौधा है, ठीक है, इसमें जो है आपके, इसमें जो है जो फल है वो लगेंगे। ये किस लिए लगाया जाएगा, ये सिर्फ इसलिए लगाया जाएगा ताकि जो इसका जो फूल है, इसमें जो फूल आता है उस फूल को इसके जो इस फूल इसमें इस पेड़ में जो फूल आएंगे इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर अगर इसे फर्टिलाइज करेंगे, इसे निषेचित करेंगे और तब जाके इसमें फल बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये आपको क्या करना है इसे, तो ये किस लिए है, ये आपकी क्या हुई, मुख्य फसल हुई, ये क्या हुई आपकी मुख्य फसल हुई, क्या हुई है आपकी मुख्य फसल, ठीक है। और ये आपकी क्या हुई, परागकारी फसल, यानी कि इसके देखिए इसमें कुछ प्रजातियां भी अलग अलग होती हैं जो इसी के लिए खाली होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सिर्फ जो परागकण है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करें, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का परागकण जो है प्रोड्यूस करें, जो उत्पादन करें, तब जाके इससे जो फर्टिलाइज होकर जो फल बनेगा वो अच्छा बनेगा। जिस प्रकार से जैसे कि आप लोगों को गायों को जो है गाभिन कराने के लिए आप लोग वहां पर जाते हैं हॉस्पिटल में, ताकि एक अच्छी ब्रीड का जो है आपका निषेचित करवा पाए, इसी हिसाब से जो है इसमें भी होता है, इसमें नेचुरल होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपने हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं, बाकी नेचुरल भी होता है। इसके लिए आपका एक मुख्य फसल होती है, एक परागकारी फसल होती है, ठीक है, इस अनुपात में लगाया जाता है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 9:1, क्या हो जाएगा 9:1। तो मुख्य फसल जो आपकी रहेगी, अगर 9 पौधे आपके मुख्य फसल के लगे तो एक पौधा आपका परागकारी फसल लगा देंगे, जो इनके पौधे को फर्टिलाइज देगा या फिर जो आपका परागकण को पहुंचाएगा, उस परागकण को पहुंचाएगा वहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 हेक्टेयर में अम्रपाली के कितने पौधे लगाने चाहिए। तो अम्रपाली, ठीक है, अम्रपाली से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अम्रपाली, तो अम्रपाली में जो आपके जो है स्पेसिंग कितनी रहेगी, 2.5 × 2.5 रखते हैं, ये इसकी जो है स्पेसिंग रहती है। इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसमें, हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी सघन बागवानी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें पौधे कैसे निकालते हैं, पहले आपको थोड़ा यह आइडिया देते हैं कैसे पौधे तुम निकाल सकते हो। आपसे अगर पूछा जाएगा तो स्क्वायर का ही पूछा जाएगा। इसमें कई सारे सिस्टम होते हैं, स्क्वायर सिस्टम होता है, ट्रायंगुलर सिस्टम होता है, क्विंकस होता है, और आपका एक जो होता है हेक्सागोनल होता है। इस प्रकार से जो आपके कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको कैसे निकालना है तो आप उसको अगर कोई पूछे तो स्क्वायर सिस्टम में वर्गाकार विधि में तो आप क्या करना है, ऊपर लिख देना है एरिया, ऊपर क्या लिखना है एरिया, नीचे लिख देना है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, ठीक है। ये प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंख से पंख की दूरी, नीचे लिख देना है ऊपर एरिया, कितनी एरिया में आप लगा रहे हैं। मान लीजिए आप 1 हेक्टेयर में लगाना चाहते हो तो 1 हेक्टेयर में कितनी एरिया होती है, 10,000 वर्ग मीटर होती है। तो यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर लिख देंगे, अपॉन स्पेसिंग क्या है 2.5 × 2.5, ठीक है। इस प्रकार से रख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसमें निकाले जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1600,
ठीक है, 1600 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश नहीं करूँ ताकि उसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता चले कि अगर आपको मान लीजिए इसको रटना है तो आप रट लिए 1600, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आपको चाहे अम्रपाली का पूछे और चाहे आपका जो है किसी और का पूछे, आप उसमें निकाल लेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीची का उत्पत्ति स्थान है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा चीन। जो है इसमें राइट आंसर आपका जो लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन है। चाइना जो है लीची का उत्पत्ति स्थान है, लीची चाइनेंसिस होता है, साइंटिफिक नेम इसका लीची चाइनेंसिस होता है। ये किस कुल से बिलोंग करती है, सेपेंडियसी कुल से बिलोंग करती है, सेपेंडियसी कुल से जो है बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगाश्री प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है। तो अब आपको समझना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसको समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इसे समझ लेंगे तो आपको कई बार दिक्कत नहीं होगी कभी भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन यही रहते हैं, एक लिंगा है, द्विलिंगी है, उभयलिंगी, क्या मतलब है इनका। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, इसमें आपको एक लिंगी क्या होता है, इसे कहते हैं आपका मोनो, इसको कहते हैं डायोसियस, डायोसियस। आपको इंग्लिश को भी याद रखना है, ठीक है, डायोसियस इसे बोला जाता है, क्या डायोसियस इसे कहा जाता है एक लिंगी को। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर डायो का मतलब होता है डायो, यहाँ पर डाई का मतलब होता है दो, क्या डाई मतलब होता है दो, जैसे डाई सल्फेट सब कहीं जहीं पे डाई आ जाए, डी आई आ जाए, यानी कि डाई मतलब कि दो, ठीक है, तो डाई मतलब होता है दो, ठीक। ओकाइस मतलब होता है ओकाइस का मतलब होता है आपका घर, ठीक है, जिसके हो दो घर। समझने की कोशिश करिए अच्छी तरीके से, बारीकी से समझ लीजिएगा वरना पछताओगे, ठीक है। तो डायोसियस का मतलब क्या है, डाई मींस दो, ओकाइसियस मतलब होता है घर, जिसके हो दो घर, यानी कि आपका जो फूल है, कोई भी फूल है जिसमें कि एक लिंगी होगा, यानी कि ऐसा कोई फूल, मान लीजिए आपका एक ये पौधा है और आपका एक पौधा ये है, ठीक है। अगर इस घर पर मान लीजिए ये एक पौधे का एक घर है और एक घर ये है, अगर यहाँ पर मादा है, यानी कि यहाँ पर मादा फूल है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नर फूल होगा। अब देखिए घर चेंज हो गए, ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, तो मादा का घर क्या है, ये वाला पौधा है, ए पौधा है, और नर का घर क्या है, वो बी है। तो समझने की कोशिश करिए, ऐसे पौधे में ऐसे फूल जब पाए जाते हैं जब नर अलग पौधे पर हो, मादा फूल अलग पौधे पर हो, तो इसे बोलेंगे एक लिंगाश्री या आपका डायोसियस बोलेंगे। डायो मतलब आप समझिए, डाइमिस होता है दो, ओकाइस मतलब होता है घर, ऐसे जिसके दो घर हों, तो यानी कि मादा का अलग घर होगा, नर का आपका अलग घर है, ठीक है। एक पर मादा पाए जाएंगे, एक पर नर पाए जाएंगे। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको समझना है, आप पपीता देखें, पपीता का फूल जो होता है, देखिए बहुत सारे क्या कहेंगे कि हमारे पपीते में फल ही नहीं लग रहे, अब फल लगे कहाँ से, हाई वो नर, तो मादा वाले उसमें कहाँ फल लग जाए, ठीक है। तो यही होता है, क्योंकि उसमें पौधा जो होते हैं, एक नर पौधा होता है और एक मादा, एक पौधा ऐसा होता है जिसपे खाली नर आएंगे फूल, एक पर ऐसा जिसमें मादा फूल आएंगे, ठीक है। तो ये अंतर होता है, आपको भी पता है, जो मादा फूल होगा वहीं से आपका फल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना, एक लिंगाश्री यानी कि नर और मादा अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, पपीता, परवल में इसी होता है आपका, ठीक है। पालक में आपका होता है, खजूर में, जो खजूर खाते हो आप लोग, खजूर डेट पाम्स, तो उसमें भी इसी प्रकार से होता है, अलग अलग सब, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपके जो है नर अलग होंगे, मादा जो है अलग होंगे, ठीक है। कादी तो आप समझते हैं एक लिंगाश्री आप समझ गए, आप समझते हैं थोड़ा दो लिंगाश्री के बारे में, किसे, दो लिंगाश्री के बारे में समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर दो लिंगाश्री किसे, द्विलिंगी पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी पौधों को बोला जाता है क्या, मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है दो लिंगी पौधों को। अब इसमें होता क्या एक्चुअली, देखिए, मोनो मींस सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और काइस मैंने आपको बता दिया घर होता है, ऐसे पौधे जिनका एक ही घर हो, ठीक है। तो ऐसे पौधे, अब यहां पर क्या होगा, एक पौधा होगा, पौधा एक ही है। अब यह है आपका लौकी का पौधा है, ये आपका लौकी का पौधा है, ठीक है, लौकी लगी हुई है। अब लौकी की एक बेल जो है आपकी यहाँ गई, एक बेल इधर निकल गई, एक बेल इधर निकल गई, ठीक है। समझना अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल करना, अगर आपके यहाँ लौकी लगी हुई है तो कल जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर कोई आपका नर पौधा लगा, नर अगर फूल लगा होगा, नर फूल का मतलब यह है जिसमें कि पुंग पाए जाए, पुंकेसर पाए जाए, ठीक है। और मादा फूल का मतलब होता है जिसमें कि मादा वाला भाग हो, यानी कि अंडाशय ओवरी वगैरह पाए जाए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है
नर भाग, नर फूल आपका इस बेल पर होगा तो कहीं पर इस बेल पर आपका जो है मादा फूल होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर नर होगा तो कहीं यहाँ पर मादा होगा। इस प्रकार से आपके फूल आते हैं। पौधा एक ही है, घर एक ही है हमारा, लेकिन उस पर जो है नर अलग है, मादा जी अलग है। नर अलग निकल रहे हैं, मादा अलग निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखे होंगे लौकी के पौधे में हर फूल में लौकी नहीं बनती है, तो उसी फूल में लौकी बनेगी जिसमें कि आपकी मादा होगी। मादा फूल की पहचान कैसे करोगे? जब मादा फूल निकलता है तो उसके नीचे छोटी सी ओबरी बनी होती है, ओबरी के ऊपर से यहाँ पर फूल होता है। ठीक है, और नर में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पर फूल आ जाता है और सीधा डंठल होता है यहाँ तक। इससे आप पहचान कर सकते हैं नर अलग है कि नर फूल है कि मादा फूल है। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा जिसके यहाँ लौकी वगैरह लगी हो, यानी कि कुकुरबिटेसी फल जो आपके लगे, लौकी, कद्दू, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, जो भी खीरा वगैरह जो भी है, ये सभी आ जाएंगे द्विलिंगी में, यानी कि मोनोसियस में आ जाएंगे। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा अगर कॉन्सेप्ट आपको पहली बार समझ में आ गया है। अब समझते हैं नेक्स्ट आपका होता है उभय लिंगाश्री। उभय लिंगाश्री, उभय लिंग श्रेय, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा उभय लिंगाश्री। तो उभय लिंगाश्री में क्या होता है, अब समझने की कोशिश करिए। ऐसे पुष्प, उभय मींस, ठीक है, यानी कि दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो इसे आपको किस अंग्रेजी के शब्द में क्या रखेंगे? परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट यानी कि जो परफेक्ट हो एकदम। ठीक है, परफेक्ट। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं इसी को, बाइसेक्सुअल। ठीक, कंप्लीट फल, और इसके कंप्लीट भी कहा जाता है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर जो होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे याद रखना है, इसमें यहाँ देखिए, अब आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेल भी पाया जाएगा, मेल फ्लावर भी पाए जाएंगे उस एक ही पौधे पर, सॉरी एक पौधे के एक ही फूल पर। मान लीजिए ये कोई फूल है, ये हम बनाए हैं किसका? सरसों का फूल बना दिए हैं। देखिए कितना सुंदर बनाए हैं फूल, ये हमारा सरसों का फूल हो गया। ठीक है, ठीक, सरसों का फूल देखे होंगे, तो सरसों का फूल जो है वहां पर देखें तो उसी में आपका जो है वर्तिकराग रहेगा। ठीक है, उसी में मेल रहेगा, उसी में फीमेल रहेगा। फूल एक ही है, एक ही फूल में सारे गुण हो। ठीक है, एक ही फूल है जिसमें सारे गुण हो, यानी कि मेल भी हो फीमेल भी हो। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्री। उभय लिंगाश्री, यहाँ पर क्या है? एक ही फूल हो। ठीक है, वहां पर फूल अलग अलग थे, यहाँ पर फूल एक ही फूल हो जिसमें नर भी हो मादा भी हो, तो उसे बोलेंगे उभय लिंगाश्री, या फिर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, कुछ भी कहें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको। टमाटर, बैंगन, सरसों, ये सभी क्या है आपके? परफेक्ट है। ठीक है, ये किसे परफेक्ट है, इसमें देखेंगे आप लोग, चेक करिएगा तो उसमें नर में जो है आपका पुंकेसर अलग मिलेगा, वर्तिकराग अलग अलग मिलेगा। आप लोगों को अगर मेरे पास सुविधाएं नहीं वरना तो आप लोगों को लाइव में प्रैक्टिकल करके दिखा देता आपको पहचानना कैसे है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप इसको यहीं पर रोकते हैं। बाकी कल के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा और इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पपीता, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कटहल जो है आपका, कटहल आपका होता है मोनोसियस, यानी कि क्या? एक लिंगाश्री। क्या होता है? एक लिंगाश्री। देखिए कटहल में आप देखे होंगे सारी जो कटहल की बतियां होती हैं, वो जो फूल होते हैं उसमें बतियां छोटी छोटी बनती है, जो आपके छोटे छोटे कटहल होते हैं उन्हें बतिया कहा जाता है। तो वो क्या है? वो गिर जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। एक्चुअली में वो होते ही नहीं है मेल, वो होते कौन से हैं? फीमेल होते ही नहीं है, वो होते हैं मेल। वो क्या होते हैं? मेल फ्लावर होते हैं, और मेल फ्लावर तो गिरेंगे ही क्योंकि उसमें तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। ठीक है, इसलिए उसमें अधिकांशता जो है गिर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जिसके यहाँ कटहल लगा है वो गिर रहे हैं तो समझ लीजिएगा क्या है उसमें दिक्कत है, किसकी? आपके जो उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा है और फीमेल फ्लावर कम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँ।